तो आइए बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ठीक है मित्रों, रॉबर्ट क्लाइव को भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्यों कहा जाता है? देखो मित्रों, रॉबर्ट क्लाइव ही ऐसा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को विजय का स्वाद चखाया था। कब चखाया था भाई? प्लासी के युद्ध में। और जो प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद ही इसे बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर की अगर बात करेगा तो आप रॉबर्ट क्लाइव बताओगे। याद रखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो वारिंग हेस्टिंग हो जाएंगे। और वारिंग हेस्टिंग ही क्या है भाई? अंतिम गवर्नर रहते हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग क्या रहते हैं? अंतिम गवर्नर रहते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग रहते हैं। और प्रथम गवर्नर कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव होता है। ठीक है, टाइमिंग देखिए आप 1757 से 60 और 1765 से 67। ठीक है मित्रों, तो देखिए विजय का स्वाद कैसे चखाया इसने। जो ये प्लासी का युद्ध होता है, ठीक, प्लासी का युद्ध पहले होता कब है और क्यों होता है तो ये जानिए। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसका युद्ध का कारण क्या होता है मित्रों, इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाइएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई गई हैं। ठीक, तो प्लासी के युद्ध का कारण क्या होता है? अली नगर की संधि होती है। अली नगर की संधि होती है जो कि 1757 में होती है। और सिराज के ही समय एक और घटना होती है, ब्लैक होल की घटना, जो कि 20 जून 1756 को होती है। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से मैंने प्लासी के बारे में आपको बताया। जब ये प्लासी का युद्ध होता है उसको रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, मतलब अंग्रेज जीत जाते हैं। तब रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया जाता है? बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है मित्रों, ये समझ में आया। और जन नेता सैनिक के रूप में ये देखिए विंसीटार्ट ने क्या बोला हुआ है, इनको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक बोला हुआ है। स्वर्ग से पूछता है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, ये कथन किसका है? तो विंसीटार्ट का है। किसे बोला गया है? रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया है। ठीक है मित्रों, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला यही है। जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें जीत गया था तो ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव इसने रख दी थी, क्योंकि यही अंग्रेजों को विजय का स्वाद चखाया, मतलब ये यहीं से विजय स्टार्ट हो गई। ठीक है, बंगाल से। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है, जन नेता सैनिक के रूप में, और बंगाल का गवर्नर, ये मैंने बताया। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम, ये बंगाल का पहला गवर्नर था। अगर पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। ठीक है, और वारिंग हेस्टिंग ही अंतिम गवर्नर होते हैं। जब अंतिम गवर्नर, मतलब गवर्नर का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए, बंगाल में लुटेरा राज्य का संस्थापक, इसे क्यों कहते हैं भैया? इसने द्वैध शासन लगाया हुआ था। ठीक है, द्वैध शासन लगाया हुआ था। कब लगाया हुआ था? 1765 से 72 तक ये चला हुआ था। द्वैध शासन 1765 से 72 तक चला हुआ था। देखिए, जब इलाहाबाद की संधि होती है, यानी जब बक्सर का युद्ध होता है मित्रों, बक्सर की युद्ध की अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ तो मैंने बताया था ट्रिक आपको, 22 मतलब 22 कैरेट की मुंडरी बंद है बक्से में। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 64 को क्या हुआ था? 64 को, 1764 को क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था भाई? हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो, अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो रहे थे, और ये शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों लोग एक तरफ से थे। तो जब बक्सर का युद्ध होता है तो इसमें क्या होता है? ये लोग हार जाते हैं, अंग्रेजों की विजय हो जाती है, मतलब कंपनी की विजय हो जाती है। तो जब ये जीत जाता है उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि में ही द्वैध शासन लागू करता है। द्वैध शासन की टाइमिंग मैंने बताई 1765 से 72। ठीक है मित्रों, 72 में इसे वारेन हेस्टिंग खत्म कर देता है। ठीक है, 72 में वारेन हेस्टिंग द्वैध शासन को समाप्त कर देता है, वही रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। फिर वहाँ से गवर्नर जनरल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए, ये श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों का, इलाहाबाद की संधि मैंने बताई। इलाहाबाद की संधि में मैंने क्या बताया? यहाँ पर ये जो पहली संधि हुई थी, ठीक है मित्रों, इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वो शाह आलम द्वितीय के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। ठीक है, टाइमिंग क्या है? 12 अगस्त 1765। ठीक है, कब है भाई टाइमिंग? 12 अगस्त 1765। इसमें हुआ क्या था मित्रों? इसमें कंपनी को, ठीक है, कंपनी को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का दीवानी क्षेत्र मिल गया था, मतलब सारे पैसे वाला चीज़ इन्हें मिल गया था, दीवानी। ठीक है, वित्त से संबंधित। और द्वितीय इलाहाबाद की संधि की अगर मैं बात करता हूँ तो 16
अगस्त 1765 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था, शुजाउद्दौला से इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र छीन करके शाह आलम को दे दिया गया था। ठीक है मित्रों, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैंने क्या क्या बताया कि ये भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक होता है। वेंसिटार्ट ने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक बोला है। सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में, ठीक है, 23 जून 1757। ठीक, अलीनगर की संधि हुई थी, वही प्लासी के युद्ध का कारण था। और प्लासी के युद्ध से जब हराया इसने तो बंगाल का गवर्नर बना दिया गया है। ठीक, अब भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव। ठीक, ये इलाहाबाद की संधि होती है मित्रों बक्सर के युद्ध के बाद। उसके बाद द्वैत शासन लागू होता है, और जब द्वैत शासन लागू होता है तो वहाँ पर बंगाल मिलिटोरो का राज्य हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर श्वेत विद्रोह हो जाता है इसी के समय। तो इतनी चीज़ें मैंने बताई। इसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आता है भाई, वेरेल्स्ट आते हैं। ठीक, वेरेल्स्ट आते हैं। वेरेल्स जब आते हैं तो इसकी टाइमिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 1767 से 69 इनकी टाइमिंग रहती है। 1767 से 69 वेरेल्स की टाइमिंग रहती है। और इन्हीं की टाइमिंग के समय क्या होता है भाई, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 67 से 69। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की टाइमिंग की अगर मैं बात करता हूँ 1767 से 69 में होता है। ठीक, वेरेल्स्ट के ही समय। और समाप्त कैसे होता है मित्रों, जो मद्रास की संधि होती है 1769 को, 4 अप्रैल 1769 को जो मद्रास की संधि होती है हैदर अली और वेरेल्स्ट के बीच, उसमें समाप्त हो जाता है। ठीक, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी।